प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज मैं आपके सामने 10 कुँवारियों का दृष्टांत, जो कि बाइबल में एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है मत्ती का, उसके बारे में आपके साथ थोड़ी सी चर्चा करूँगी कि कैसे ये जो स्टोरी है हमें शो करता है कि हमें मसीह के लिए रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जैसा कि लिखा है, स्वर्ग का राज उन 10 कुँवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ले ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हा के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुँवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपनी तेलों में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुँवारियाँ भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है उन 10 कुंवारी लड़कियों में से 5 रेडी थी और 5 बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। जो 5 रेडी नहीं थी उनको लग रहा था कि वो रेडी हैं, बट उनके पास ऑयल नहीं था, तेल नहीं था। इस कहानी में ये शो करता है कि किस तरीके से जो वो 10 लड़कियां थीं, 10 वर्जिन लड़कियां थीं, वो किस तरीके से वेट कर रही होती हैं कि दूल्हा आएगा और वो अटेंड करेंगी शादी को। उनके हाथों में लैंप होता है, दिया होता है, जो कि सबके पास सेम दिया होता है, सेम लैंप होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि सबके पास सेम लैंप होने का ये मतलब है कि हम सब एक जैसे हैं। जो हम लोग इस धरती में हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या वो ऑयल है, क्या वो तेल है, इस कहानी में वो ये शो करता है। जो 5 आपकी लड़कियां थीं वो रेडी थी, उनके पास ऑयल था, और जो 5 थी उनके पास ऑयल नहीं था। मतलब ये है कि बाहर से आप चाहे जितने भी जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करो, जैसे भी शो करो, लेकिन आपके अंदर क्या है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो आपका जीवन सुखमय है। लेकिन अगर आप अंदर से खाली हैं, तेल नहीं है, यहाँ पे जो आपका तेल है वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। अगर आप अंदर से खाली हैं तो आप बाहर से कितने भी अच्छे और सुंदर दिखाई देते हो, जैसे भी हो, मतलब जैसे भी आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑयल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही मुश्किल में है। क्योंकि हम चाहे अपनी लाइफ को जैसे भी जी रहे हों,
लेकिन अगर हम एक मसीही जीवन नहीं जीते तो वो हमारे लिए दिक्कत भरा जीवन है। क्योंकि जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से जो 5 थीं उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से होली स्पिरिट से फिल किया हुआ था, उनका ऑयल जो है भरा था, रेडी था। लेकिन जो बाकी 5 थीं उनके पास नहीं था ऑयल। उनके पास मौके थे बट उन्होंने जो है उन मौक़ों को गंवा दिया और सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दिया कि हम जाकर के बस जो हमारे हाथ में है, उन्होंने बाहरी तौर से सिर्फ उस चीज़ को देखा और दूल्हे से मिलने आ गई। बल्कि जो बाकी 5 थी उन्होंने अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल भी रखा। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी में जी रहे हैं, क्या हमारे जीवन में क्या हम आ, उस महिला की तरह हैं जो कि जिसके पास ऑयल है, या उनकी तरह जी रहे हैं जिनके पास ऑयल नहीं है, जो सिर्फ बाहरी रूप से एक शारीरिक रूप से एक फ्लैश में जी रही हैं, जो कि जिन्हें लगता है कि सिर्फ जो जीवन है वो सिर्फ यहीं तक सीमित है, या जो हम अपना एक टाइम पीरियड अपना पूरा करेंगे यहाँ पर, जिसका जितना भी समय लिखा हुआ है, या उसके बाद और जीवन नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो हमने परमेश्वर से मिलना है। और वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से क्या होगा, क्या हमारा जजमेंट, क्या हमारा निर्णय होगा। लेकिन उस समय तक का भी क्यों इंतज़ार करना, जब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, अपने पापों की क्षमा मांग लेते हैं, तो होली स्पिरिट हमारे पास आशीष के तौर पर मिलती है और उसके द्वारा हम अपना जीवन जीते हैं। तो चेक करने वाली बात यह है कि हमारे अंदर हमारा जो ये बॉडी है, हमारा जो ये लैंप है, इसके अंदर ऑयल है कि नहीं है, होली स्पिरिट है कि नहीं है। आपको ज़रूरी है कि आप जो हैं ऑयल लेके रेडी रहें, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। हम में से हर एक को होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से फिल रहना बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा से हम कैसे फिल रहे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ एक ही दिन संडे चर्च जाते हैं और उस चीज़ में हम हमेशा कैसे भरे रहें। कैसे फील करें उस चीज़ को रोज़। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, हमारा एक रूटीन है। हमारा मेन मकसद ये है कि हम जो इस धरती में हैं, हमें अपने नेगेटिविटीज़ हमारे आसपास हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि शैतान को हमारे आसपास भेजा गया है कई तरीके से, कई फॉर्म में। देखा जाए तो हर एक इंसान हमारे लिए एक क्वेश्चन पेपर की तरह है, और जो इंसान हमारे सामने जैसा आता है हम उसी तरीके से उसके साथ रिएक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। लेकिन हमें नहीं मालूम कि सामने वाला किस तरीके का इंसान है।
जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होती है तो वो हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से चलना है, किस तरीके से काम करना है। हमारे अंदर एक स्टिलनेस ले आता है, वो फियर भगा देता है। आप किसी भी चीज़ से जो हो डरते नहीं हो। आप जो हो मेंटली स्ट्रांग रहते हो। फियर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मतलब अगर सामने से अगर कोई शेर आ रहा है तो भागना नहीं है, उसमें तो अपना माइंड का यूज़ करना है और भागना है। फियर का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि जैसे हम इस संसार में रहते हैं तो एक डर में जीते हैं कि 2 साल बाद क्या होगा, मुझे जॉब में प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली एक फ़ियर रहता है, किसी ना किसी चीज़ का, हर एक पर्सन का अपना एक फ़ियर रहता है। वो आपका जो माइंड है वो खाली नहीं बैठता, किसी ना किसी चीज़ में एक परेशानी आपको होगी, शांत नहीं है आपका मन, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के आप एक फ़ियर में रहते हैं। और जहाँ फ़ियर है, आप समझ लीजिए, जहाँ फ़ियर है, आप किसी भी अगर चीज़ में अभी आप फ़ियर में हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास जो होली स्पिरिट है वो इस वक्त काम नहीं कर रही है या नहीं है। क्योंकि जहाँ फ़ियर होता है वहाँ पवित्र आत्मा नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा चिन्ह ये है, जहाँ पे पवित्र आत्मा होती है आपका फ़ियर जो है वो नहीं होता, और आपके मन में, आप चाहे जैसी भी स्थिति में हो, आपके मन में पीस होता है, बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा पीस। आप चाहे जैसी भी सिचुएशन में हो, और आपको पता है कि सब कुछ ठीक होगा और परमेश्वर आपके साथ है। सबसे बड़ी चीज़ आपको ये रहती है कि परमेश्वर आपके साथ हैं। जैसे कि मैं ये बता रही थी कि एक कई सारी तरीक़ों का हमारे पास फ़ियर होता है। शादी होगी या नहीं होगी, पर्टिकुलरली इसी इंसान से शादी होगी या नहीं होगी, सैलरी मेरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इतना मैंने डिमांड किया था, इतना मुझे सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज से 5 साल बाद मुझे एक घर बनाना है, वो घर बनेगा या नहीं बनेगा। हमारे साथ ये है कि क्या हो रहा है कि या तो हम पास्ट में जी रहे हैं किसी को याद कर करके, या तो हम फ्यूचर का सोच रहे हैं। जो अभी का वक्त है, इस वक्त, ये जो दिस टाइम, अभी का जो पल है, उसको हम जी नहीं रहे हैं, और इसी भागा दौड़ी में पास्ट में और फ्यूचर में हम लोग अटके पड़े हैं। प्रेजेंट को हम भूल गए हैं। जैसे कि एक पद में लिखा है, बाइबल के पद में एक लिखा है कि आपको अभी के बारे में सोचना चाहिए, कल की चिंता कल कर लेगा, कल का चिंता तो हो जाएगा। तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें प्रेजेंट में रहना है, ना कि हमें फ्यूचर सोचना है, ना कि हम पास्ट में रहना है। पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, उससे हम लेसन लेके आगे बढ़ सकते हैं। और फ्यूचर में हमें नहीं पता कि फ्यूचर का क्या सीन है। हमें नहीं पता था कि कोविड आ जाएगा और हम लोग एकदम से घर पे बैठ जाएंगे सारे, बड़े से बड़ा इंसान, छोटे से छोटा इंसान, सब घर में बैठ गए। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि फ्यूचर का हमें नहीं पता, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु पिता को पता है वो चीज़ें। हमें ज़रूरी है कि ईश्वर ने जो हमें ये टाइम दिया है उसको हम भरपूरी से जिएं, अपना काम करके, अपना 100% करके परमेश्वर पे छोड़ दें।
होना ना होना वो परमेश्वर के ऊपर है। उसको लोग लेकर के हम सोच नहीं सकते बहुत लंबे समय तक कि कैसे होगा, क्या होगा, उस उतनी गहराइयों में नहीं जाना है। आपने अपना काम कर दिया, अब वो जो है परमेश्वर पिता को आप सौंप दें। होना ना होना अब वो पिता के हाथ में है। अगर वो आपकी अच्छाई के लिए होना होगा तो वो ज़रूर होगा, और अगर उसमें अगर आपको होता है मुसीबतें आती हैं या नहीं होता, तो आप ये समझिए कि वो चीज़ जो है आपके लिए नहीं थी, और आपके लिए कुछ और बेटर परमेश्वर पिता ने सोचा हुआ है, जो कि वो नहीं चाहते थे कि अभी इस वक्त आपको वो चीज़ मिले। जो कि हम जो हैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते। कई बार हम डिमांड करते हैं गॉड से कि गॉड हमें यही चाहिए। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब था कि हमें ज़रूरी है कि हम अपने अंदर का ऑयल फिल रखें, अपनी पवित्र आत्मा के साथ रहें, जिससे कि इस दुनिया में जो हम आए हैं चीज़ों से निपट सकें स्मूथली, इजीली। हम हर किसी से रोज़ लड़ नहीं सकते, आप रोज़ हर किसी से लड़ नहीं सकते, रोज़ आप जलन रख नहीं सकते किसी के बारे में। आप इतना जलेंगे, इतना वो रखेंगे तो आपकी बॉडी जो है जल जल के एकदम मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि आप अपनी बॉडी को कितना परेशान कर रहे हैं। अगर आपके बॉडी में अभी इस वक्त किसी को लेके जलन है, किसी को लेके गुस्सा है, अगर आपने सालों सालों पुराना गुस्सा रखा हुआ है, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पवित्र आत्मा ऐसे शरीर में नहीं रहती। अगर आपकी बॉडी में जलन है, आपकी बॉडी में गुस्सा है, आपके माइंड में लालच है, वो वर्क नहीं करती है। आपने है वहाँ पे, फिर आपने शैतान को स्थान दे रखा है। वो उसने अपने डिपार्टमेंट खोल के रखे हैं और वो अपना काम कर रहा है। पवित्र आत्मा के काम करने के लिए आपको ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं नेगेटिविटीज़ के, वो सब क्लीन करने होंगे, जिससे कि वो पवित्र आत्मा वर्क कर सके। तो आपको ज़रूरी है कि आप इन सब को क्लियर करें। और आप वो कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करेंगे। आप क्षमा मांगेंगे। जब आप क्षमा मांगते हैं कि प्रभु पिता हमने ये गलती की है, आपको सिर्फ उनको अपनी दिल की बात रखनी है, कन्फेशन करना है कि आपने ये गलती की है, और आप दिल से उस चीज़ के लिए क्षमा मांगते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं, प्रभु पिता आपको माफ़ करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा उस गलती को करेंगे। जब आप दिल से क्षमा मांगते हैं तो उनका दिल इतना बड़ा है कि वो क्षमा करते हैं। आप प्रभु में फिर नए हो जाते हैं और आपको होली स्पिरिट दी जाती है, वो वर्क करती है, वो रह पाती है, आपके शरीर में वर्क कर पाती है। क्योंकि जैसे लिखा है कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का, पिता का घर है, मंदिर है। ये जो कहानी है ये भी दर्शाता है कि मतलब हम कितने तैयार हैं, और हमारी प्रिपरेशन कैसी हुई है अपने इस पूरी लाइफ में जो है। क्योंकि सच बताएं तो हम नहीं जानते कि कल को क्या होना है, लेकिन हमें हमेशा उस अपने लैम्प को यानी कि होली स्पिरिट में रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। सोचिए, देखिए, जो चल रहे हैं होली स्पिरिट के साथ, और जो बिना होली स्पिरिट के साथ चल रहे हैं, और जो बिल्कुल भी नहीं जानते, जो कि जानते ही नहीं हैं, उनके लिए तो कितनी ही दिक्कत की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि वक्त कभी भी हो सकता है, हम नहीं जानते उस वक्त का, लेकिन हमें उस चीज़ को लेके तैयार रहना है, रेडी रहना है। और आप एग्ज़ाम की तैयारी जो है एकदम एन मोमेंट पे नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे साल भर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। आप एक दिन में जो है अपना पूरा एक
तैयारी नहीं कर सकते कि उस एग्ज़ाम के लिए आपने एक ही दिन में, एक ही रात में पूरी तैयारी कर ली। आपको उसके लिए महीने भर पहले या जो भी है पहले से तैयारी करके रखनी होती है। थोड़ा थोड़ा हर रोज़ आप थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, रेडी रहते हैं। ये लाइफ क्या है, एक एग्ज़ाम की तरह ही तो है। कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो फाइनल हमारा रिज़ल्ट बताएंगे कि हमने कितना किया है और कितना नहीं। जिन लोगों के पास जिन्होंने अच्छा किया है वो उनके साथ रहेगा, और जिन्होंने नहीं किया है उनके तो खैर कह नहीं किया है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हमें ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले या हम उनके पास जब जाते हैं अपने आप को रेडी रखें। अपने आप को बस हमें रेडी रखना है, होलीनेस में चलना है, पवित्रता में चलना है। और आज के ज़माने में ऐसा चलना मुश्किल है, मैं जानती हूँ, लेकिन जब आपके साथ होली स्पिरिट होती है तो वो आपको एनकरेज करती है, आपको एनकरेज करती है। आपको एक ऐसा दोस्त, ऐसा फ्रेंड चाहिए जो आपको एनकरेज करे। रियल लाइफ में भी यही होता है ना कि हमें एक ऐसा दोस्त, ऐसा फ्रेंड मिल जाए कि हम एक साथ मिल जाता है तो थोड़ा सा हमें एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। लेकिन ये तो वर्ल्ड की चीज़ें हो गई। ये दोस्त तो आपके साथ हमेशा से है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने इस दोस्त से बात करें, अपनी होली स्पिरिट से बात करें। लेकिन वो तब होगा जब आप दिल खोल करके पहले तो क्षमा मांगेंगे कि जो जो आपने अपराध किए हैं उनकी क्षमा मांगिए। जब आप साफ़ दिल करेंगे, साफ़ दिल रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के कांटेक्ट में आएंगे, इनवाइट करेंगे प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में कि वो आपके सारे अपराधों को क्षमा करें और अपनाएं, तो वो आपको अपनी पवित्र आत्मा देंगे, भर देंगे आपको अपनी पवित्र आत्मा से। और जब आप अपनी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आपके सामने जैसी भी परिस्थिति आए, जैसे भी लोग आए, आप डील कर पाते हैं उन लोगों के साथ। ये कैसे चलना है, कैसे करना है, क्या काम करना है, किस तरीके से इस दुनिया में रहना है। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, मैं बस आपसे यही कहना चाहती थी कि हम सभी लोगों को रेडी रहना है। अपना जो ऑयल है सिर्फ बाहरी तरीके से नहीं, अंदर से फिल रहना है होली स्पिरिट के साथ। और ये एक ख़ास अपॉइंटमेंट होगा, ये हम में से हर एक की लाइफ में होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा, आप मानिए कि जब आप मूवी देखते हैं, आप ये सोचिए कि आप मूवी हॉल में अपनी ही पिक्चर देख रहे हैं, और सपोज़ आपने कुछ गलती की है और अब आप चाहते हैं कि उसको आप चेंज करें, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप आपको जो है अभी इस वक्त मौका दिया है, आप उस मौके को फ़ायदा उठाएं। आपको जो ये वक्त दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने अपराधों की क्षमा मांगें और अपने आप को तैयार करें उस दिन के लिए, उस ख़ास अपॉइंटमेंट के लिए जो कि हम में से हर एक किसी की लाइफ में आनी है।